नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मटर मेडिका में इमामेलिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मार्केट में आप जाएंगे तो डिफरेंट टाइप की पोटेंसीज़ में आपको 630 200 1 एम पावर में मिल जाएगा। इसके अलावा ये मदर टिंचर के फॉर्म में भी बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। हाँ, ठीक है, तो उनका भी यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग होता है। पैथोलॉजिकली हम एमामेलिस को कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसी बॉडी के अंदर कौन सी पैथोलॉजी डेवलप होती है जहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं। जब भी लेग और रेक्टम एंड पेल्विक रीजन, लेग और रेक्टम एंड पेल्विक रीजन की जो वेन है वो इलार्ज हो जाए एंड कंजस्टेड हो जाए। स्पेशली हम बात करेंगे लेग की तो वेरिकोज वेन की हम बात करते हैं, रेक्टम की बात करेंगे तो हम पाइल्स की बात करते हैं, या पेल्विक रीजन की हम बात करें तो उसमें आपको वेरिकोसील आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपकी लेग, रेक्टम या पेल्विक कोई भी पार्ट की यदि वेन में एनलार्जमेंट है या कंजेशन है तो वेरी वेरी इफेक्टिवली यूज़ हो सकती है हेमामलिस, जहाँ पर आप सोच सकते हैं हेमामलिस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। मैं अभी बताया आपको कि भाई इनलार्जमेंट ऑफ वेन आपको कहाँ मिल रहा है, लेग में मिल रहा है। तो वेरिकोस वेन जो होती है, ठीक है, वेरिकोस वेन हम उसे क्या बोलते हैं, इनलार्जमेंट जो मिल रहा है उसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। और वो वेन कैसी होती है, बहुत पेनफुल। जहाँ भी वेरिकोस होता है, जहाँ पर भी वेन इनलार्ज होती है, चाहे वो लेग की हो, चाहे रेक्टम की हो, चाहे पेल्विक रीजन की हो, तो वहाँ पर आपको पेन मिलता है। उस वहाँ के आजू बाजू वाले एरिया में स्वेलिंग मिलती है और सेंसिटिव, या हम बोलेंगे टच के लिए वो सेंसिटिव होती है, सोर टू टच हमको हम बोलेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंटली वो पेनफुल होती है। ये तब आप हेमोमलिस के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है। आगे हम बात करते हैं, जो वेन होती है हम बात करेंगे वहाँ पर कंजेशन हमने बोला, वेरिकोज वेन हमने स्वेलिंग की बात करी, इनलार्ज की बात करी, तो उसका कलर कैसा होगा, बिल्कुल डार्क ब्लू या पर्पल, डार्क ब्लू दिखती है या पर्पल दिखती है। और जहाँ पर भी वेरिकोज हुआ है, जहाँ पर भी वेन में इनलार्जमेंट हुआ है, वहाँ पर आपको हैवीनेस फील होता है। ऐसा लगता है कि वाला एरिया जो है थोड़ा हैवी हो गया है, भारी हो गया है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो डार्क ब्लू या पर्पल आपको वहाँ पर अपीयरेंस मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा ये वेरिकोज अल्सर पे बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। वेरिकोज अल्सर हो गए मतलब जहाँ पर वेन इनलार्ज हो गई थी, जहाँ वेरिकोज वेन हो गया था, वहाँ की वेन कंजेस्टेड हो गई थी, वहाँ पर कई बार वेन की जो वेन की जो मैं कहना चाहिए वेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जो कवरिंग है, जो लेयर, वो ब्रेक हो जाती है, वहाँ अल्सर फॉर्म हो जाता है। जहाँ वेरिकोज होते हैं उन्हें वेरिकोज अल्सर बोलते हैं। लगातार वहाँ से एक लिक्विड निकलता रहता है और डार्क ब्लड निकलता रहता है। ठीक है, डार्क ब्लड निकलता रहता है वहाँ से और वेरिकोज अल्सर से। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप हेमामलिस का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है वेरिकोज अल्सर में भी, क्योंकि वो हीलिंग में भी हेल्प करती है और वेरिकोज को भी ठीक करने में हेल्प करती है। वहाँ जो कंजेशन हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है हेमामलिस। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ऐसी वेन जहाँ से प्रोफ्यूज लगातार ब्लड लीक हो रहा है, ऐसी वेन बॉडी में कहीं पर भी ऐसी वेन या वेरिकोज हो गया हो, या बोलूँगा कि वेन से लगातार ब्लड प्रोफ्यूजी मतलब ब्लीडिंग वहाँ से हो रही है और जो ब्लड निकल रहा है वो डार्क कलर का है, पतला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉन को मतलब वहाँ ब्लड का थक्का नहीं आ रहा, जो ब्लड लीक हो रहा है उसमें ब्लड के क्लॉट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, वो नॉर्मल लिक्विड ब्लड आपको मिल रहा है, डार्क कलर का है। हेमामलिस आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है हेमामलिस इस कंडीशन में। आगे बात करेंगे, जो हेमामलिस है वो हैमरेज के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। हैमरेज मतलब जब हमारी बॉडी से ब्लड लीक होता है,
यदि आपके नाक से ब्लड लीक हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, पेशेंट कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है, तब हेमामोलिस नाम के मेडिसिन के बारे में आप या उसको यूज़ कर सकते हैं। लंग्स में यदि लंग्स से यदि आपके बलगम में या एक्सपेक्टोरेंट में, स्पुटम में खाँसने के दौरान आपका जो एक्सपेक्टोरेंट निकल रहा है, यदि उसमें आपका ब्लड आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं हेमेप्टाइसिस, हेमेप्टाइसिस, तब आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्रस की हम बात करते हैं, जिसमें आपको मेनोरेजिया है, बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? तब हम यूज़ कर सकते हैं हेमामिलिस, या रेक्टम बात करेंगे, पाइल्स की कंडीशन की बात करेंगे, वहाँ से ब्लड आपको आ रहा है, तब आप यूज़ कर सकते हैं हेमामिलिस। चाहे नाक से आए, मतलब नोज़ से हो, फ्रॉम लंग्स हो, फ्रॉम यूट्रस हो, फ्रॉम रेक्टम हो या पाइल्स हो, जो भी ब्लड निकल रहा है, नॉन कॉग मतलब क्लॉट नहीं मिल रहा है उसमें, तब हम यूज़ करेंगे हेमामिलिस, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आगे हम बात करेंगे कि कोई भी इंजरी के बाद, कोई भी सर्जरी के बाद, कोई भी चोट लगने के बाद, ठीक है? सर्जरी के बाद, इंजरी लगने के बाद, चोट लगने के बाद, ट्रॉमा लगने के बाद यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है, हैमरेज हो रही है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आप यूज़ कर सकते हैं वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हेमामिलिस के हो सकते हैं। और जब भी बॉडी से ब्लड लीक होता है तो क्या होता है? वीकनेस, ग्रेट प्रोस्टेशन होगा, कोई कभी ब्लड लॉस होगा तो आपको वीकनेस लगती है। तो जब भी आपकी बॉडी में ब्लड लॉस होता है, हैमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और साथ में आपको वीकनेस लगती है, तो हेमामिलिस मेडिसिन वेरी वेरी इफेक्टिव है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसा पेशेंट जिसमें पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स मतलब वेन्स कैसी हो गई, लार्ज हो गई हैं, वहाँ पर स्वेलिंग है, पेन है, ब्लीडिंग है, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वेरी इफेक्टिव है हेमामिलिस, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आगे हम बात करेंगे, रेक्टम से ब्लड आ रहा है, वही हमने बात करी, और साथ में बर्निंग मिले, तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, रेक्टम बहुत ही इफेक्टिव होती है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, यदि आपको क्या है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, मतलब आपको रेक्टम में ब्लीडिंग हो रही है और उसके साथ आपको लोअर बैकएक होता है, रेक्टम वाले एरिया में दर्द होता है, रेक्टम वाले एरिया में दर्द है, बैकएक की समस्या है, ठीक है? और लंबे समय तक खड़े होने से और लंबे समय तक बैठने से, खासकर लंबे समय तक खड़े होने से और लंबे समय तक बैठने से उनको ये जो है बैकएक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनको रेक्टम में दर्द बढ़ जाता है, ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है, पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। हेमामालिस के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करती है। अगली हम बात करेंगे, यदि किसी फीमेल को बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और जो डार्क कलर का निकल रहा है, थिन है, क्लॉट नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंटली ये रखना है, क्लॉट बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है, तभी हेमामालिस काम करती है। कई बार हम बड़ा कंफ्यूज आते हैं, हैवी ब्लीडिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लड की वैरायटी जानना बहुत ज़रूरी है। नॉन कोआगुलेटेड ब्लड होगा तभी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसको आप मेनोरेजिया या हैवी ब्लीडिंग की कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, पेल्विक कंजेशन है, ठीक है? पेल्विक पेन है या वेरिकोसील है, या हम बोलेंगे, ठीक है? और वेरिकोज़ वेन है, खासकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरिकोज़ वेन है, ठीक है? आपके लेग की जो वेनें इनलार्ज दिख रही हैं और स्वेलअप दिख रही हैं, ब्लू कलर की दिख रही हैं, तब आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, आँख, रेटिनल हैमरेज में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। किसी भी कारण से आँख में ब्लड निकल के आ जाना, ब्लड लीक होना या ब्लड आपको आँखों में दिखना, ठीक है? रेटिनल हैमरेज हो जाना, ठीक है? जो जो ब्लड कलर है वो डार्क डार्क ब्लड कलर है और आँखों में डिस्कम्फर्ट फ़ील होना, या रेटिनल हैमरेज की समस्या आपको है, तो आप हेमामालिस नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। अगली हम बात करते हैं, ब्लड शूट आई, ठीक है? मैंने जनरली पेशेंट देखा है, कोइंसिडेंस हो गया कि ऐसा मैं बैठा ही था और मेरी एक गाइड थी, मैं उनके सामने बैठा हुआ, मैडम बात कर रही हैं और अचानक से ब्लड शूट आई, मतलब उनकी अचानक से उनकी आँखों में एक ब्लड का एक ऐसा एक आपको स्पॉट दिखने लगता है अचानक से, ठीक है? डायबिटिक भी थी वो, अचानक से दिखता है, तो इस टाइप की कंडीशन है, या हो सकता है ट्रॉमा लगने के बाद या स्ट्रेस या स्ट्रेन आँखों में पे न भा दबाव के कारण आपको मिल सकता है।
तो ब्लड शूट आई जो होती है उस कंडीशन में भी आपको ये मिल सकता है। और लास्ट हम बात करेंगे मॉडलिटी ऑफ हेमामालिस। जो भी कंप्लेंट होती है हेमामालिस की, वो गर्म चीज़ से, गर्म एप्लीकेशन से बढ़ती है और ठंड एप्लीकेशन से या कोल्ड के एप्लीकेशन से कम हो जाती है। ये आपको याद रखना, ठीक है? तो ये कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है? जैसे हमने बोला रेटिनल हेमरेज की बात कर दी, ठीक है? वेरिकोज़ वेन मतलब लैग वाली बात कर दी, पाइल्स की हमने बात कर दी, ठीक है? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टैक्सिस हो गया, हेमेप्टाइसिस हो गया, मेनोरेजिया हो गया, पाइल्स हो गया, ठीक है? इन सब कंडीशन में वेरिकोज़ अल्सर हो गया, इन सब क्लिनिकल कंडीशंस में, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस नाम के मेडिसिन को, जो डिफरेंट वैराइटीज़ में अवेलेबल होती है। जब भी आप ले बेस्ट कंपनी की मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट इसमें मिलता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।